1980s की साल का एक ऐसा मैसेक्री जिसके अंदर 255 लोगों की जान गई। एक ऐसा राज्य भारत का जिस राज्य के लिए 1980 का साल दर्दनाक साल साबित हुआ। तो चलिए बात करते हैं आज इसी 1980s के वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल मैसेक्री के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो आज हम जिस मैसेक्री के बारे में बात कर रहे हैं वो घटित हुआ था 8 जून 1980 को, और वो भी भारत के राज्य त्रिपुरा के एक क्षेत्र पड़ता है त्रिपुरा में अगरतला, और उस अगरतला से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक क्षेत्र पड़ता है मांडवी या फिर मंडई नाम का एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर ये सारा नरसंहार हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो यदि उस मांडवी गांव की हिस्ट्री देखें ना, तो उस गांव का नाम मांडवी है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा त्रिपुरी लोग रहते हैं। अब ये त्रिपुरी लोग कौन होते हैं? तो त्रिपुरी लोग होते हैं त्रिपुरा के निवासी, और जो आदिवासी होते हैं, मोस्ट ऑफ आदिवासी होते हैं, उन आदिवासियों को त्रिपुरी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर उस समय, अब आज भी रहते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय उन त्रिपुरी लोगों के साथ में बंगाली लोग भी रहा करते थे। तो जो आदिवासी लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ना, यहाँ पर हम सिर्फ त्रिपुरी लोग रहेंगे, यानी यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का वर्चस्व होगा, यहाँ पर और अदर कास्ट वाले लोग नहीं रहेंगे। तो आदिवासियों ने 6 जून 1980 की रात को एक प्लान तैयार किया कि बाकी जो भी अदर कास्ट है ना, उनको भगाना पड़ेगा। इस त्रिपुरा के अंदर ओनली त्रिपुरी कास्ट रहेगी, ओनली मेजोरिटी रहेगी त्रिपुरी कास्ट की। तो 6 जून को प्लान डिस्कस किया। अब 7 जून आते ही प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो त्रिपुरा में जो भी नॉन आदिवासी इलाके थे, यानी जिन भी इलाकों पर आदिवासी लोग नहीं रहा करते थे, जिन भी विलेजेस के अंदर आदिवासी लोग नहीं रहा करते थे, उन सभी विलेजेस के ऊपर आदिवासियों के द्वारा 7 जून से हमला करना शुरू कर दिया गया। अब हालात खराब हो रहे थे। तो त्रिपुरा के अंदर एक गांव पड़ता है जिरानिया नाम का गांव। तो उस जिरानिया गांव के वीडियो यानी ग्राम सेवक, उसने डिसीजन किया कि अपने जो भी नॉन आदिवासी लोग हैं, उनको ये आदिवासी लोग गांवों के अंदर तो रहने नहीं दे रहे हैं, तो इनके लिए जो भी गांव के जो भी मतलब उन गांवों के अंदर जो भी सरकारी स्कूलेज हैं, उन्हें स्कूल्स के अंदर हम एक कैंप का आयोजन करते हैं। यानी ऐसा कैंप लगाएंगे, ऐसा आयोजन करेंगे जिसके अंदर जो भी लोग हैं नॉन आदिवासी लोग, जिनके ऊपर भी वो हमला कर रहे हैं आदिवासी, उनको वहाँ पर शरण दे दी जाएगी, यानी वहाँ पर उनको सेफ्टी के साथ रखा जाएगा। तो आयोजन किया गया। लेकिन ये घटना कहाँ थमने वाली थी? तो उसी 7 जून की रात 7 बजे तक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ चुके थे। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ के राज्यपाल वगैरह थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि हमको 2 टुकड़ी चाहिए फोर्सेज की, यानी सेना की 2 टुकड़ी चाहिए यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। तो सेना की 2 टुकड़ी भेजी गई, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ओनली पैदल मार्च का आदेश दिया। पैदल मार्च बोले तो सड़क पर बस आपको चलना है, यानी फौज को ये कहा कि आपको सड़क पर चलना है, आपको गाँव के अंदर टहलना है, आपको सिर्फ निगरानी रखनी है कि कोई भी आदिवासी लोग उन पर हमला ना कर सके, नॉन आदिवासी लोगों पर। लेकिन आपको फायरिंग वगैरह नहीं करनी है, आपको बस पैदल मार्च करना है। ठीक है, कर रहे हैं। अब 8 जून अगले दिन क्या, कुछ घंटों बाद 8 जून के 3 यानी सुबह 3 बजे एक गांव जो मैंने आपको बताया मांडवी गांव, वो भी उस त्रिपुरा के अंदर आता था। तो मांडवी गांव के जो भी लेम्स क्षेत्र थे, यानी जो भी लेम्स का कार्यालय था, और जो भी अपना ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका जो नेता है एक, वो नेता वहाँ पर मतलब सरकार को एक अर्जी देता है, सरकार को एक संदेश पहुँचाता है कि आप जल्दी आइए। इस मांडवी गांव के अंदर आदिवासियों ने 500 से ज़्यादा नॉन आदिवासियों को अपनी हिरासत में, यानी उनको घेर रखा है। अब जैसे उनको संदेशा मिला
तो वैसे ही सेना की टुकड़ियां और जो भी वहाँ त्रिपुरा की पुलिस थी वो फटाफट उस गांव की ओर रवाना हो गई, मांडवी गांव की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही वो रवाना हुई तो बीच में एक गांव दिखा उनको, उस गांव के अंदर आग लगी हुई थी, यानी सभी जगह ये हिंसा चल रही थी। तो उस गांव के अंदर मकानों के अंदर ये आग लगी हुई थी। तो सेना ने कहा कि पहले मेजोरिटी तो यही बनती है कि इस गांव की आग को बुझाई, तो वो वहां पर लग गई, उस गांव की आग को बुझाने में लग गई, वहां पर कंट्रोल करने में लग गई। तो उनको वहां पर उस मांडवी गांव के अंदर जाने में देर हो गई। और जैसे वो उस मांडवी गांव के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है खून ही खून, चारों ओर खून ही खून, चारों ओर सिर ही सिर पड़े हैं। बच्चों को नुकीला कर दिया गया है, यानी उनको पेंसिल की जो छिली हुई नोक होती है ना, उसके समान काट दिया गया है बच्चों को। और जो भी लोग थे उनके गर्दनों को उड़ा दिया गया है, सर और धड़ अलग अलग है। और जो भी गर्भवती महिलाएं थी उनके गर्भ को चीर दिया गया है, तो उन महिलाओं को भी मार दिया गया है। और जो बच्चा अभी तक इस धरती पर नहीं आया था उस बच्चे को भी वापस रवाना कर दिया गया था। इतना क्रूल मैसेक्री, इतना दिल को दहला देने वाला नरसंहार था ये। और ये वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट नरसंहार था, सबसे घटिया। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस नरसंहार के अंदर 255 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब 255 तो सरकार का आंकड़ा है, और जो अनऑफिशियल डाटाज है उसके अनुसार 400 से 500 के बीच लोग उस नरसंहार के अंदर मारे गए। बहुत ही ज्यादा क्रूल और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ये मंजर था वहां का। और जो भी भारतीय सेना के वहां पर जनरल पहुंचे थे वो खुद कांप गए थे उस नरसंहार को देखकर, खुद कांप गए थे। तो इतना क्रूल नरसंहार था वो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये त्रिपुरा का 1980s का वन ऑफ द वर्स्ट नरसंहार, जो मंडवी या फिर मंडई नरसंहार भी जिसको कहा जाता है, वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और किसकी वजह से हुआ था। और आज सरकारें नारा देती है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। नहीं, ये इंडिया है, इसके अंदर एकता को तो कहीं पर दूर दूर तक देखा ही नहीं जा सकता है। यदि एकता होती ना तो अंग्रेज रूल नहीं करते हम पर। अंग्रेजों ने इसी बात को देखा था कि साले अपने आप लड़ रहे हैं तो डिवाइड एंड रूल अपनाओ, लड़ाओ और राज करो। तो चलिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी ऐसे ही पास्ट घटना के साथ, ऐसे ही क्रूलिटी के साथ, और ऐसे ही पास्ट को खरीदने के लिए तैयार रहेगा आप मेरे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।